हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज की इस वाली वीडियो में हम लोग खेलने वाला है एप्पल एमसी सर्वर की लाइफस्टाइल एसएमपी, जिसके अंदर गाइस बनाना रेल्म फिर से वापस आ चुकी है, वो भी ओल्ड फीचर्स के साथ। सो या लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ऑलराइट, सो गाइस यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एप्पल एमसी के अंदर, जिसके अंदर अभी अभी गाइस बनाना का चैप्टर 2 का सीजन 1 लॉन्च हुआ है। एंड आते ही गाइस यहाँ पे इन लोगों ने मेरे को डिफॉल्ट किट पकड़ा दी है, जो की सही में काफी ज्यादा अच्छी है, जिसके अंदर डायमंड का हेलमेट है एंड सारे के सारे आयरन के टूल्स एंड आयरन का आर्मर है पूरा का पूरा। सो अब नाउ गाइस तो ठीक है, बट मेरी हंगर बार क्यों कम है भाई? मैं तो इतना चला भी नहीं हूँ। खैर छोड़ो इस बात को गाइस। मैं ये बोल रहा था कि जब भी हम लोग पहली बार लाइव स्ट्रीम सर्वर के अंदर आते हैं तो क्या करते हैं भाई? एज यूजुअल गाइस यहाँ पे मैं वोट की बात कर रहा था। सो हम लोग एप्पल एमसी के अंदर टोटल 6 वेबसाइट पे वोट कर सकते हैं, तो या फटाफट से मैं वोट करके आया। ओके सो गाइस मैं यहाँ पे सिर्फ अपनी 5 वेबसाइट के ऊपर ही वोट कर पाया हूँ, क्योंकि एक वेबसाइट के अंदर मैंने अपना मेन आईडी वाला नाम डाल दिया था। यप भाई, तुम लोग यहाँ पे स्कोर कार्ड है वहाँ पे देख पा रहे होगे कि मेरा नाम एकदम ही डिफरेंट है भाई, क्योंकि गाइस आई डोंट नो व्हाई भाई, पता नहीं क्या रीजन होगा। मैं अपनी मेन आईडी से लॉग इन ही नहीं कर पा रहा हूँ सर्वर के अंदर भाई। लाइक लिटरली मैं सर्वर के अंदर आ ही नहीं पा रहा। दैट्स व्हाई यहाँ पे मेरे को अपनी दूसरी आईडी यूज करनी पड़ रही है। कोई ना गाइस, नोप नहीं तो यप सही। आई नो बहुत ज्यादा खराब जोक था वो, बट गाइस इतना तो तुम लोग सह ही सकते हो मेरे लिए। वेल गाइस सब कुछ छोड़ो साइड में, फटाफट से ये 5 वोट की का यूज करते हैं हम लोग। यो इंटरेस्टिंग गाइस, वोट क्रेट के अंदर स्पॉनर है भाई, वो भी 10x स्केलेटन का स्पॉनर, क्रीपर का स्पॉनर, आर्मर तो है ही है, बेरी रैंक भी है, ये हीरो रैंक है, बेरी रैंक क्या बोल रहा हूँ, बेरी की है। ओके भाई इस बारी वोट क्रेट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है मेरे को। एंड फर्स्ट बारी में मेरे को यहाँ पे मिला है एक हेलमेट। मेरे पास ऑलरेडी डायमंड का हेलमेट था, बट कोई ना, एन्चेंटमेंट वाला ले लेते हैं हम लोग। सेकंड की का यूज करते हैं, एंड सेकंड की के अंदर ही गाइस यहाँ पे मेरे को 10x क्रीपर के स्पॉनर मिल चुके हैं। ओके थर्ड की में मेरे को यहाँ पे 10x ब्लेज के स्पॉनर मिल चुके हैं। ऑलराइट भाई, फोर्थ की के अंदर दूसरी बार 10x ब्लेज का स्पॉनर। ओके एंड तीसरी बार भी। लाइक क्या चल रहा है भाई? सो आई डोंट थिंक भाई ये सारे के सारे स्पॉनर जो वोट क्रेट के अंदर है वो इतने भी ज्यादा रेयर है, क्योंकि भाई इतने सारे स्पॉनर एक ही बारी में मेरे को मिलना भाई इतना अच्छा लग तो नहीं है मेरा। वेल गाइस अभी मेरे पास कोई भी ऐसा आइडिया नहीं है कि इस स्पॉनर का हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, तो भाई अभी के लिए तो मैं उसको अपनी अंडर चेस्ट के अंदर ही रख दूंगा। बाय द वे गाइस ये 3 10x ब्लेज के स्पॉनर है, सो मैं जब भी इसको यूज करूंगा तो ये 30x हो जाएगा ना ब्लेज के स्पॉनर। आई डोंट नो भाई, मैं जब यूज करूंगा तभी मेरे को पता चलेगा। ऑलराइट गाइस अब बारी आ चुकी है भाई अपने ओवरवर्ल्ड के अंदर जाने की एंड थोड़े से रिसोर्सेज कलेक्ट करने की। सो गाइस दैट मीन यहाँ पे मेरे को करना पड़ेगा RTP एंड वी आर इन डेजर्ट भाई। ओके एंड पीछे मेरे को बैडलैंड्स भी दिख रहा है, या फिर मैसा बायोम, जो भी बोल लो वो। अब ना गाइस मेरा सबसे पहला गोल रहने वाला है काफी सारा खाना कलेक्ट करना, क्योंकि अपने पास ऑलरेडी आयरन के टूल्स एंड आर्मर है, तो अभी आयरन कलेक्ट करने का कोई फायदा नहीं है। सामने गाइस मेरे को माइनक्राफ्ट दिख रही है एंड आर्मडिलो। ओके भाई, बट इन लोगों का कोई काम नहीं है अपने को। मैं लूट के लिए आया हूँ यहाँ पे, बट लुक्स लाइक यहाँ पे कोई ऑलरेडी आ चुका है एंड सारे के सारे स्पॉनर्स भी अपने साथ ले जा चुका है। सो कोई फायदा नहीं है भाई यहाँ पे रहने का। ओके गाइस यहाँ पे मैं स्पॉन पे आया था एंड AFK था, एंड जब भी मैं AFK था तब मेरे को ये पार्टी की जैसा कुछ मिला है भाई। मेरे को नहीं पता इससे क्या होगा। आई मीन ये तो पता है इसका कोई क्रेट होगा जिससे हम लोग इस की का यूज कर सकते हैं, बट गाइस ये मेरे को मिली क्यों वो नहीं पता। शायद से सर्वर के अंदर कोई वोट्स का गोल होगा एंड वो कंप्लीट हुआ होगा, दैट्स व्हाई मेरे को ये पार्टी की मिली है आई गेस। एंड ये रहा गाइस अपना पार्टी क्रेट, जिसके अंदर से अपने को कीज ही मिल सकती है डिफरेंट टाइप्स की। ओके गाइस आई होप कि कुछ बढ़िया सब मिल जाए। अबे खोलना नहीं है, उसको यूज करना है। एंड अपने को मिली है 3 वोट की। वाओ जस्ट लुक एट द रिवॉर्ड गाइस, क्या रिवॉर्ड मिला है मेरे को। किस्मत ही ऐसी है भाई मेरी माइनक्राफ्ट के अंदर। एंड फिर से स्पॉनर मिल रहा है यहाँ पे मेरे को वोट क्रेट के अंदर से। और ओके इस बारी चेस्ट प्लेट मिल गई मेरे को, एंड इस बारी फिर से हेलमेट मिल गया। हेलमेट ऑलरेडी है मेरे पास। जो डायमंड की चेस्ट प्लेट मिली है उसे पहन लेते हैं हम लोग। नाउ गाइस द मेन प्रायोरिटी फूड कलेक्ट करना। फूड तो गाइस मैंने काफी सारा कलेक्ट कर लिया, तुम लोग मेरी हॉट बार के अंदर देख पा रहे होगे। अब नाउ मैं गाइस यहाँ पे काफी सारा वुड कलेक्ट कर लेता हूँ केव के अंदर जाने से पहले, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी वुड नहीं है। थोड़ा सा कोल दिख रहा है यहाँ पे मेरे को, तो उसको भी मैं ले ही लेता हूँ, क्योंकि आगे जाके बहुत ज्यादा काम आने वाला है, और स्मेल्टिंग करने के लिए या फिर खाना कुक करने के लिए। जैसे ही गाइस कोल की वेन खत्म हुई, यहाँ पे मेरे को आयरन भी मिल चुका है, एंड वैसे काफी ज्यादा बड़ी कोल की वेन थी यार। ओके सो नाउ लेट्स मेक सम प्लैंक्स, एंड प्लैंक से बनाते हैं अपनी क्राफ्टिंग टेबल। अब नाउ गाइस क्राफ्टिंग टेबल के अंदर बनाते हैं अपने लिए 2 फर्नेस, एंड उनमें से एक फर्नेस को मैं कन्वर्ट करने वाला हूँ भाई साहब स्मोकर के अंदर। अब नाउ गाइस फटाफट से मैं सारा का सारा खाना पका देता
लेता हूँ एंड साथ साथ में ये एक आयरन को भी स्मेल्ट कर ही देते हैं। ओके, जो ये एक आयरन का इंगट स्मेल्ट हो चुका है ना, उसकी गाइस हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं सील्ड। ऑलराइट, वी आर रेडी। जैसे ही सारा का सारा खाना बन जाएगा हम लोग जाएंगे सीधा केव के अंदर। ऑलराइट गाइस, अब नाउ बारी आती है केव ढूंढने की, तो मैं फटाफट से ढूंढता हूँ। A few moments later. देयर वी गो, मिल गई भाई केव, वो भी सीधा जा रही है डीप स्लेट वाले लेवल तक। नाइस वन। अब ना सवाल ये है कि मैं नीचे जाऊँ तो जाऊँ कैसे? मेरे को फॉल डैमेज लेना नहीं है, मेरे पास वाटर बकेट नहीं है। वेल, फॉल डैमेज लेना ही पड़ेगा क्योंकि वाटर बकेट नहीं है तो काम नहीं बनेगा। पीछे की साइड गाइस यहाँ पे मेरे को आयरन दिखे है थोड़े से एंड या भाई या इस बारी मेरे को जंप्सकर नहीं आया भाई। ये हर बारी ऐसा होता है भाई, कोई भी एंडर ड्रैगन को मारता है, मैं शांति से केव के अंदर घूम रहा होता हूँ एंड देन डायरेक्ट आवाज आता है भाई एंडर ड्रैगन का मरने का एंड मुझे आ जाता है भाई जंप्सकेयर, बट इस बारी नहीं आया। वेल गाइस, काफी सारी बातें कर ली मैंने, अब ना थोड़ा सा आयरन माइनिंग पे फोकस करते हैं क्योंकि काफी सारे आयरन कलेक्ट करके अपने को बेचना भी है भाई ऑक्शन के अंदर, तभी जाके तो भाई मैं पैसे कमा पाऊंगा। ऑल राइट, देखने से तो यही लग रहा है कि मेरे को केव तो काफी ज्यादा बढ़िया से मिल चुकी है, जहाँ पे मेरे को काफी सारे आयरन के ओर्स भी दिख रहे हैं भाई। चलो बढ़िया है भाई, यहाँ से एटलीस्ट 2 या 3 स्टैक जितने तो रो आयरन मिल ही जाएंगे मेरे को। एंड गाइस, ये गई मेरी पिकैक्स। कोई ना भाई, न्यू पिकैक्स बना लेते हैं क्योंकि आयरन तो काफी सारे माइन करने हैं मेरे को। ऑलराइट गाइस, मैं कब से ये डायमंड्स ढूंढने की ट्राई कर रहा हूँ ये डीप स्टेट वाले लेवल पे, बट मेरे को मिल नहीं रहा है। बाय द वे गाइस, तुम लोग मेरी इन्वेंटरी के अंदर देख पा रहे होगे मेरे पास टोटल 4 स्टैक जितने रो आयरन हो चुके हैं एंड वुड यू जस्ट लुक एट दैट। भाई मैं डायमंड्स की बातें कर रहा था एंड यहाँ पे मेरे को डायमंड्स मिल भी चुके हैं, बट यहाँ पे तो सिर्फ एक ही है एंड यहाँ पे देखने से तो ये लग रहा है टोटल 2 डायमंड्स है। यप, 2 ही है एंड यहाँ पे गाइस फिर से मेरे को एक ही डायमंड मिलता हुआ। सो गाइस टोटल मेरे को यहाँ पे मिला है 4 डायमंड्स एंड अब ना बारी आती है ये 4 स्टैक रो आयरन को स्मेल्ट करने की एंड गाइस उसे स्मेल्ट करने के लिए यहाँ पे मेरे को बनानी पड़ेगी काफी सारी फर्नेसेस। सो गाइस ये बना लेते हैं हम लोग यहाँ पे टोटल 8 फर्नेस। ऑलराइट, अब ना ये सारी की सारी फर्नेस को प्लेस करते हैं एंड डालते हैं भाई आयरन को स्मेल्ट करने के लिए। ऑलराइट, सो फाइनली गाइस सारे का सारे आयरन यहाँ पे स्मेल्ट हो चुके हैं। नाउ गाइस यहाँ पे बनाते हैं काफी सारे ब्लॉक्स ऑफ आयरन। ऑलराइट, सो गाइस अब नाउ ये 7 आयरन के ब्लॉक्स को मैं सेल करने वाला हूँ ऑक्शन के अंदर एंड कितना प्राइस रखूँ यार, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। लाइक मैं प्राइस डिसाइड ही नहीं कर पा रहा हूँ। चलो भाई 30,000 रख देता हूँ यहाँ पे मैं, अगर 30,000 में नहीं बिकेगा तो मैं प्राइस थोड़ा सा कम कर दूंगा। आयरन के ब्लॉक्स को तो गाइस मैंने सेल करने के लिए डाल दिया ऑक्शन के अंदर। अब नाउ थोड़ी सी डायमंड माइनिंग कर लेते हैं। ओके, डायमंड माइनिंग में तो सिर्फ 3 ही डायमंड मिला मेरे को। ऑलराइट, सो गाइस ये सेकंड डे है मेरे रिकॉर्डिंग का एंड साइड में तुम लोग देख पा रहे हो कि मेरे पास मनी भी काफी सारी हो चुकी है 82 के जितनी। एंड पिछली बारी की तरह गाइस आज मैंने एक वेबसाइट के ऊपर गलत नाम नहीं डाला, तो मेरे पास टोटल 6 वोट की है, तो फटाफट से उसको रिडीम करते हैं। पहली की के अंदर से मेरे को हेलमेट मिला है जो मेरे पास ऑलरेडी था। दूसरी की में मेरे को मिली है चेस्ट प्लेट, वो भी मेरे पास ऑलरेडी थी एंड फिर से हेलमेट। लाइक हेलमेट तो बरस रहे हैं मेरे ऊपर। एंड नाउ ये हुई ना कुछ बढ़िया वाली बात भाई, 25 के मिले हैं मेरे को पैसे एंड 10x ब्लेज के स्पॉनर मिले हैं एंड आखिरी में मिले हैं भाई मेरे को 10x ज़ॉम्बी के स्पॉनर। ऑलराइट, वेल गाइस यहाँ पे मैं केव में भटक के भाई आयरन्स कलेक्ट कर रहा था एंड यहाँ पे मेरे को एक डंजन में मिल चुकी है मेंडिंग की बुक। लाइक इसके कितने चांसेस है तुम लोग मेरे को बताना कमेंट सेक्शन के अंदर मेंडिंग की बुक मिलने का भाई डंजन्स के अंदर। एंड यहाँ पे ज़ॉम्बी का स्पॉनर भी है, उसको मैं ले लेता हूँ। ओ, उसके अंदर थोड़ा सा सामान भरा हुआ है इसलिए वो टूट नहीं रहा। सो ये 1x ज़ॉम्बी का स्पॉनर है, ऑफ कोर्स भाई 1x ही होगा। एनीवेज गाइस मैं अपनी माइनिंग कंटिन्यू रखता हूँ। ओके, सो गाइस ये सारी की सारी चीजें मिली है मेरे को इस बारी वोट क्रेट के अंदर से एंड मैं वोट क्रेट का सारा सामान इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उसके अंदर से स्पॉनर्स भी मिल रहे हैं। एंड वेल गाइस अपनी मनी भाई 2 लाख के ऊपर जा चुकी है, तुम लोग साइड में देख ही पा रहे होगे। सो या ग्रोथ हो रही है अपनी। सो गाइस यहाँ पे मेरे को फिर से पार्टी की मिली है। सो पार्टी क्रेट के अंदर से अपने को मिलेगी वोट की, तुम लोग देख ही पा रहे होगे। एंड वोट की के अंदर से स्वॉर्ड मिली है, यहाँ पे मेरे को एक्स मिली है एंड फिर से 10x क्रीपर के स्पॉनर। लाइक बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं हूँ यार, यहाँ पे मैं बिल्कुल भी नहीं। हाँ, किस्मत ही खराब है। सो या वोट कर गई यहाँ पे मेरे पास हो चुके हैं 7 ब्लेज के स्पॉनर, 5 क्रीपर के स्पॉनर, 2 ज़ॉम्बी का स्पॉनर एंड 1 स्केलेटन का स्पॉनर। एंड ये हेलमेट चेस्ट प्लेट तो मिलती ही रहती है मेरे को। एंड एक अच्छी चीज मिली है जो की है शार्पनेस 5 की बुक। ऑलराइट, सो गाइस यहाँ पे मेरे
पास हो चुके हैं टोटल 400,000 जितने पैसे। बट गाइस एक बैड न्यूज है, एंड बैड न्यूज ये है कि अपनी जो ये आयरन वाली ट्रिक थी ना, ट्रिक तो नहीं बोल सकता मैं, बट गाइस जो मैं ये आयरन को माइन करके उसके ब्लॉक्स बना के बेचता था ना, वो चीज अब खत्म हो चुकी है। लाइक मेरे आयरन के ब्लॉक्स बिल्कुल भी नहीं बिक रहे। एंड गाइस एक और मेरे को एकदम ही गंदी चीज लगी है ना कि लाइक तुम लोग ऑक्शन के अंदर सिर्फ एक ही चीज को सेल करने के लिए रख सकते हो। लाइक लिटरली एक ही चीज को भाई। फायर एमसी के अंदर मैं लिटरली चार चीजों को एक साथ सेल करता था ऑक्शन के अंदर, बट एप्पल एमसी के अंदर सिर्फ एक ही चीज को रख सकते हो। लाइक कम से कम यार 2 स्लॉट तो दो यार। ये हुआ भाई, तुम लोग अगर रैंक खरीदोगे तो ही तुम लोगों को ज्यादा स्लॉट मिलेगा भाई ऑक्शन हाउस के अंदर। एंड बाय द वे गाइस तुम लोग ऑक्शन हाउस के अंदर देख ही पा रहे होगे लाइक सारी की सारी चीजें कितनी महंगी है। अगर मेरे को सिर्फ हार्ट खरीदने हैं तो भाई 1.5 मिलियन जितने पैसे बिगाड़ने पड़ेंगे। लाइक ये गाइस 4 लाख मैंने कैसे कलेक्ट किया है मेरे को ही पता है भाई, आयरन बेच बेच के। एंड अब तो वो भी नहीं हो रहा। हाँ गाइस लाइक लिटरली मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका हूँ। वेल गाइस अपनी ये आयरन वाली ट्रिक नहीं चल रही है तो यहाँ पे मैं वुड बेचने वाली ट्रिक को आजमा रहा हूँ। पता नहीं भाई इससे मेरे को पैसे मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे। सो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ टाइगा वाली बायोम में। वैसे ये टाइगा वाली बायोम नहीं है, स्नो वाली टाइगा है भाई। जो भी है मैं वुड माइनिंग पे लगता हूँ भाई। एंड गाइस तुम लोग ये मोन्टेज को एंजॉय करो। ऑलराइट सो एक स्टैक लॉक्स को यहाँ पे मैं सेल करने वाला हूँ 7,000 के अंदर, जैसा कि मैं करता था फायर एमसी में। एंड वैसे भी गाइस सिर्फ एक ही स्लॉट है भाई ऑक्शन हाउस के अंदर, सो मैं कुछ कर भी नहीं सकता। मेरे को सिर्फ वेट ही करना पड़ेगा जब तक ये लॉक्स नहीं बिकते। मैं सही बता रहा हूँ गाइस, ये ना बहुत ही ज्यादा गंदी चीज है एक स्लॉट वाली। लाइक लिटरली भाई इसकी कंप्लेन तो मैं बार बार करता रहूंगा। लाइक सही में लाइक गाइस दे आर फोर्सिंग अस टू बाय देयर रैंक्स लाइक लिटरली। A few moments later. वो गाइस मैंने एक्सपेक्ट तो नहीं किया था कि भाई मेरे लॉक्स बिकेंगे, बट यहाँ पे किसी ने खरीद लिया है। सो मैं फिर से लगा देता हूँ उसको ऑक्शन में बेचने के लिए। ये लो गाइस मैं तुम लोगों से बातें ही कर रहा था एंड यहाँ पे फिर से अपने लॉक्स बिक चुके हैं। सो इसका मतलब तो ये हुआ कि लकड़ियां बिक रही है। सो अभी के लिए तो मैं भाई ये लॉक्स ही कलेक्ट करने वाला हूँ। देखते हैं गाइस वुड कलेक्ट करके मैं कितने पैसे कमा पाता हूँ। वुड बेच बेच के गाइस यहाँ पे मेरे पास हो चुके हैं टोटल 477,000 जितने पैसे। एंड मेरे वोल्ट के अंदर ना भाई एक चीज पड़ी हुई है जो कि है पार्टी की। पिछली बारी तो मेरे को इस वाली की से कोई अच्छी चीज नहीं मिली थी, बट आई होप कि इस बार मिल जाए। ऑलराइट फाइनली बेरी की मिली है यहाँ पे मेरे को वोट की के अलावा। बेरी क्रेट के अंदर से गाइस अपने को इलाइट्रा भी मिल सकता है, स्वॉर्ड मिल सकती है एंड आर्मर भी मिल सकता है। सो लेट्स सी अपने को क्या मिलता है। ओके सो लेगिंग्स मिली है मेरे को लाइक सही में, वो भी मैक्स एन्चेंटमेंट वाली। सो आई एम रियली हैप्पी विद दैट। अभी के लिए तो गाइस वो डायमंड की लेगिंग्स है, बट बाद में जाके हम लोग उसको कन्वर्ट कर देंगे नेथरराइट के अंदर। सो गाइस अपने को मैक्स वाले एन्चेंटमेंट के आर्मर का एक पीस मिल चुका है। एंड बाय द वे मैं वैनिला माइनक्राफ्ट की एन्चेंटमेंट की बात कर रहा हूँ, कस्टम एन्चेंट्स की नहीं। एंड वैसे भी कस्टम एन्चेंट्स लेना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लाइक तुम लोगों को 300-400 लेवल चाहिए। स्लोली गाइस अपने पैसे यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं। एंड एक और पार्टी की यहाँ पे मेरे को मिल चुकी है। तो अगर बेरी की अगर मेरे को इसके अंदर से मिल जाएगी तो मजा आ जाएगा। देयर वी गो बेरी की मैं बात कर रहा था एंड यहाँ पे मिल चुकी है मेरे को। सो अब ना बेरी क्रेट के अंदर से कोई आर्मर का पीस नहीं मिलेगा। या भाई 100,000 पैसे मिल चुके हैं अपने को। आई मीन ये भी अच्छा ही रिवॉर्ड है, बट अगर कोई आर्मर का पीस मिल जाता तो और भी मजा आ जाता। वुड माइन कर करके गाइस यहाँ पे मेरी लिटरली एक्स टूटने वाली है। एंड या देयर वी गो एक्स गई मेरी। एंड बाय द वे गाइस तुम लोग पैसे के ऊपर देख ही पा रहे होगे कि हम लोग 1 मिलियन को रीच करने के बहुत ज्यादा करीब आ चुके हैं। या सिर्फ 70K जितने ही पैसे चाहिए एंड हम लोग हो जाएंगे मिलियनर। एंड गाइस तुम लोगों को लग रहा होगा कि मैं तुम लोगों को बैकग्राउंड प्रोसेस इतनी ज्यादा नहीं दिखा रहा, बट बैकग्राउंड प्रोसेस के अंदर सिर्फ मैं वुड ही माइन कर रहा हूँ। सो उसके अंदर मैं तुम लोगों को क्या ही दिखा दूंगा। सो गाइस पैसे तो मेरे पास 1 मिलियन प्लस जितने हो चुके हैं। सो यहाँ पे मैं थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ एंड ये इन्वेस्टमेंट होगी भाई ये चीज। सो गाइस मैं ये बेरी एक्स को परचेस करने वाला हूँ 130K के अंदर। तो कंफर्म करता है अपनी परचेस। वैसे गाइस देखा जाए तो ये बेरी एक्स आई मीन नेथरराइट की एक्स इतनी भी ज्यादा खराब नहीं है, मैक्स एन्चेंटमेंट ही है। सिर्फ इसके ऊपर शार्पनेस 5 नहीं है, जो कि मैं गाइस चाहूँ तो लगा सकता हूँ, बट अभी के लिए उस वाली बुक को भाई साइड में रखते हैं, क्या पता उसकी जरूरत बाद में पड़ जाए तो। अब ना गाइस मैं फिर से लगता हूँ वुड माइनिंग पे, क्योंकि गाइस फिर से 1 मिलियन जो करने हैं। ओके गाइस अब ना वुड माइनिंग से पहले मेरे को ये बेरी पिकैक्स बहुत ज्यादा पसंद आ चुकी है, क्योंकि उसके ऊपर मैक्स एन्चेंटमेंट है, बट साथ साथ में हेल्थ 3 भी है कस्टम एन्चेंट। तो कर लेते हैं भाई परचेस, मेरा बहुत ज्यादा मन कर रहा है। या
लेट्स गो। ऑलराइट गाइस, नाउ अपने पास 2 मैक्स वाले टूल आ चुके हैं, जो कि है अपनी नेदरराइट की एक्स एंड ये नेदरराइट की पिकैक्स। सो गाइस, अब ना मैं एक अलग चीज करने वाला हूँ एंड वो अलग चीज होगी भाई डायमंड माइनिंग। या क्योंकि गाइस अब ना अपने पास आ चुकी है फॉर्च्यून 3 वाली पिकैक्स एंड फॉर्च्यून 3 का तो गाइस तुम लोगों को पता ही है, मेरे को कुछ भी चीज बताने की जरूरत नहीं है। एंड आई एम डेफिनेटली श्योर कि भाई वुड से ज्यादा तो डायमंड्स अच्छे ज्यादा प्राइस में बिकेंगे। सो अब ना गाइस मेरे को डायमंड माइनिंग के लिए ढूंढनी पड़ेगी एक अच्छी सी केव, जो केव जाती हो एकदम ही डीप स्टेट वाले लेवल तक। सो थोड़ा सा इधर उधर ढूंढने के बाद गाइस यहाँ पे मेरे को मिल चुकी है डीप स्टेट वाले लेवल तक जाती हुई केव एंड साथ साथ में मेरे को डायमंड्स भी दिख चुके हैं। सो या गाइस करता है टावर अप यहाँ से एंड करता है माइन उसको। ऑलराइट, करते हैं माइन बाय फॉर्च्यून 3 से एंड देखने में तो ये काफी ज्यादा बड़ी वेन लग रही है मेरे को। ये भाई टोटल 8 डायमंड और की वेन है एंड 8 डायमंड के और से यहाँ पे मेरे को मिले है टोटल 24 डायमंड्स। लेट्स गो भाई, यही तो खासियत है फॉर्च्यून 3 की। बट वेल गाइस, 24 डायमंड से कुछ भी नहीं होने वाला। अपने को स्टैक्स के ऊपर स्टैक्स जितना डायमंड्स माइन करने पड़ेंगे, तभी जाके गाइस अपने पास पैसे आएंगे, क्योंकि अपने पास ऑलरेडी 1 मिलियन हो चुके थे बट मैंने 5 लाख यूज कर दिया। तो या गाइस करते हैं काफी सारे आयरन को माइंस। वेट अ मिनट, आयरन नहीं डायमंड्स, या डायमंड्स। ऑलराइट, सो गाइस यहाँ पे डायमंड माइनिंग के बीच में की ऑल हुआ था एंड की ऑल के अंदर यहाँ पे मेरे को मिली है भाई बेरी की एंड एक मिली है वाटरमेलन की, ठीक है। बट गाइस अभी ना मैं इन दोनों के दोनों की को ओपन नहीं करने वाला, क्योंकि तुम लोग देख पा रहे होगे सामने कितने सारे प्लेयर्स भाई अभी वोल्ट को ओपन कर रहे हैं। तो अगर मैं वहां पे जाऊंगा तो काफी ज्यादा लैग होगा। सो गाइस अभी के लिए मैं इन दोनों की दोनों की को अपने वोल्ट के अंदर रख देता हूँ एंड गाइस हम लोगों ना इन दोनों के दोनों कीज को बाद में ओपन करेंगे। बाय द वे अब ना फिर से लगता है डायमंड माइनिंग पे। ऑलराइट, सो गाइस नाउ हम लोग ओपन करने वाला है पार्टी की, बेरी की एंड लास्ट में वाटरमेलन की। ऑलराइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल पार्टी की और पार्टी क्रेट के अंदर से अपने को डिफरेंट टाइप की मिल सकती है। सो या करते हैं इसको ओपन एंड अपने को मिली है बेरी की। सो अपने पास अब ना हो चुकी है 2 बेरी की। मैं सही में चाहता हूँ कि मेरे को ये बेरी स्वॉर्ड मिल जाए बेरी क्रेट के अंदर से, बट जो भी मेरे लक में होगा वही मिलेगा। जैसे कि गाइस यहाँ पे मेरे को मिली है नेथरराइट की पिकैक्स एंड आई होप की ऑलराइट, मैं बोलने ही वाला था आई होप कि ये सिल्क टच वाली पिकैक्स हो, बट ये फॉर्च्यून 3 वाली है। सो अब ना अपने पास 2 फॉर्च्यून 3 की पिकैक्स है एंड इस बार एक और नेथरराइट की पिकैक्स एंड ये वाली है सिल्क टच वाली। थैंक गॉड भाई, अच्छा हुआ फिर से फॉर्च्यून 3 वाली पिकैक्स नहीं मिली मेरे को। सो ये अपने पास हो चुकी है 2 पिकैक्सेस, फॉर्च्यून 3 वाली एंड सिल्क टच वाली। ऑलराइट, सो गाइस ये है अपना वाटरमेलन क्रेट, जिसके अंदर भाई एकदम ही नेक्स्ट लेवल वाली चीज है। ऑफ कोर्स होगी 1000 कॉइन भी मिल सकता है, ट्राइडेंट भी मिल सकता है एंड फॉर्च्यून 5 वाली पिकैक्स भी थी वहां पे। वेल एनीवेज लेट्स ओपन इट भाई। एंड गाइस यहाँ पे अपने को मिल चुके हैं 30x आयरन गोलम के स्पॉनर। वेट अ मिनट गाइस, ये वाली चीज ना गेम चेंजर वाली चीज हो सकती है। लाइक जस्ट इमेजिन 30x आयरन गोलम के स्पॉनर कितने ज्यादा आयरन प्रोड्यूस कर सकते हैं एंड साथ साथ में कितनी सारी एक्सपी भी। ओके गाइस, ये आयरन गोलम के स्पॉनर को यूज करने की बारी आ चुकी है। ऑलराइट, सो गाइस यहाँ पे मैं केव के अंदर आ चुका हूँ, जहाँ पे मैं डायमंड माइनिंग कर रहा था एंड नाउ ये 30x आयरन गोलम के स्पॉनर को प्लेस करते हैं एंड देखते हैं भाई ये कितना आयरन प्रोड्यूस करते हैं। ओके, सो 5 या 7 सेकंड के अंदर भाई साहब ये 2 स्टैक जितना आयरन प्रोड्यूस कर रहे हैं एंड साथ साथ में एक्सपी भी। ओके गाइस, सो मेरे को ये तो पता चल गया कि इसका स्पॉन रेट काफी ज्यादा है। सो मैं एक काम करता हूँ 10 या 15 मिनट यहाँ पे बिताता हूँ एंड बहुत सारे आयरन के ब्लॉक्स बना लेता हूँ मैं। देन गाइस उन आयरन के ब्लॉक्स को मैं काफी ज्यादा लो प्राइस में बेचूंगा, क्योंकि मैं अगर लो प्राइस में बेचूंगा ना तो लोग जरूर से खरीदेंगे उसको। गाइस सो तैयार रहना, मैं तुम लोगों को कुछ ज्यादा ही ओपी चीज दिखाने वाला हूँ। मेरे लिए तो ये ओपी है, मेरे को तुम लोगों का तो नहीं पता। जस्ट लुक एट माई इन्वेंट्री, लाइक लिटरली मेरे पास अभी 27 स्टैक जितने ब्लॉक ऑफ आयरन है। सो या अगर मैं ये सारे के सारे ब्लॉक्स बेचूंगा तो मेरे पास कितने सारे पैसे आ जाएंगे। तो या गाइस मैं इतना तो कह सकता हूँ कि जो ये 30x आयरन गोलम के स्पॉनर है ना वो कुछ ज्यादा ही अनबिलीवेबल है। मेरे पास तो गाइस सिर्फ 30x आयरन गोलम के स्पॉनर है, बट दूसरे प्लेयरों के पास लाइक लिटरली मैंने देखा है 500x या फिर 1000x या फिर 2000x। भाई साहब इतने सारे आयरन गोलम के स्पॉनर होते हैं, तो भाई वो तो स्पॉन रेट कुछ अलग ही होगा। बट अभी के लिए गाइस मैं सिर्फ 30x आयरन गोलम के स्पॉनर में खुशी हूँ। सो गाइस यहाँ पे मेरे वोल्ट के अंदर मेरे पास पड़ी हुई है टोटल 30 वोल्ट की कीज। सो हम लोग उसको ओपन करने वाले हैं, सारी की सारी तो नहीं बट 15 जितनी हम लोग ओपन करेंगे एंड लेट्स सी भाई अपने को कैसी कैसी चीजें मिलती है। एंड बाय द वे गाइस अपनी मनी जा चुकी है 2.2 मिलियन तक। अगर तुम लोगों ने नोटिस नहीं किया तो मैं बता देता हूँ। एंड मेरे को वोट क्रेट
नेदरराइट के अंदर से ज्यादातर स्पॉनर्स ही चाहिए। प्लीज प्लीज भाई मेरे को आर्मर के पीसेस मत पकड़ाना, क्योंकि गाइस जितने हो सके उतने स्पॉनर्स मिलेंगे तो मेरे लिए ही बढ़िया है। या फिर ये लोग मेरे को हीरो रैंक भी दे सकते हैं 7 दिन के लिए, तो 7 दिन के लिए भाई। ओके गाइस शुरुआत बढ़िया हो चुकी है, अपने को 10x क्रीपर के स्पॉनर मिल चुके हैं एंड यहाँ पे मेरे को 10 लेवल भी मिल चुके हैं। चलो बढ़िया चलेगा मेरे को। एंड फिर से स्केलेटन के स्पॉनर, नाइस भाई अच्छा चल रहा है अभी तो। एंड एक एन्चेंटेड बुक मिली है जो कि ऑफ कोर्स होगी शार्पनेस 5। ओके गाइस अब ना ये जो 11 कीज बची है वो मैं ओपन करता हूँ एंड देन मैं तुम लोगों को बताता हूँ भाई मेरे को क्या क्या मिला है। ओके गाइस मैंने ना कीज ओपन करना बंद कर दिया क्योंकि वो लोग काफी ज्यादा घटिया चीजें देना चालू कर दिए थे। सो मेरे को मिले है भाई क्रीपर के स्पॉनर, 2 स्केलेटन के स्पॉनर एंड बाकी सारी की सारी घटिया चीजें। सो या ये 5 की मैं अभी के लिए रख देता हूँ एंड गाइस ये टोटल 20 कीज है ना, वो हम लोग बाद में ओपन करेंगे। वेल गाइस मैं अपने पैसे कलेक्ट करना शुरू रखता हूँ। ऑलराइट सो गाइस नाउ अभी के लिए मेरे पास हो चुके हैं 3.5 मिलियन जितने पैसे। एंड नाउ यहाँ पे ऑक्शन के अंदर ना मेरे को एक मजेदार चीज दिखी थी एंड वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव भी है जो मेरे को खरीदनी है, ठीक है। बट वो कौन से पेज पे थी वो मैं भूल चुका हूँ, तो मेरे को फिर से भी ढूंढनी पड़ेगी। ओके सो ये रही वो चीज 290x जितने क्रीपर के स्पॉनर 3.5 मिलियन के। सो वो मैं खरीदने वाला हूँ। सारे के सारे पैसे गैस इसके अंदर मैं इन्वेस्ट करने वाला हूँ क्योंकि मेरे को भरोसा है भाई कि ये सारे के सारे पैसे मेरे को फिर से दिलवा देंगे ये 290x जितने क्रीपर के स्पॉनर, क्योंकि इसके अंदर काफी सारी चीजें भाई स्पॉन होगी एंड उसको मैं बेचूंगा एंड मेरे को काफी सारी एक्सपी भी मिलती रहेगी इसकी मदद से। एंड गाइस जो भी एक्सपी मेरे को मिलेगी उसको मैं एक्सपी बॉटल्स के अंदर कन्वर्ट करके बेचूंगा। ऑलराइट सो गाइस अब ना मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ कि मैं ये सारे के सारे पैसे कैसे कमाता हूँ। जैसा कि गाइस यहाँ पे मैंने अपने 290x जितने क्रीपर के स्पॉनर्स लगाए हुए हैं जो कि 100% फिल हो चुके हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे उसके अंदर एक्सपी भी काफी सारी आ चुकी है जैसा कि तुम लोग यहाँ पे देख ही पा रहे होगे। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे सारी की सारी एक्सपी ले लूंगा एंड देन गाइस स्टोरेज के अंदर जितने भी गन पाउडर है उसको मैं सेल कर दूंगा एंड यहाँ पे मेरे को मिल जाएंगे टोटल 35 के जितने पैसे, वो भी सिर्फ 10 मिनट के अंदर। ये तो गाइस मैंने सिर्फ क्रीपर के स्पॉनर्स ही लगाए हुए हैं, बट अगर मैं अपने सारे के सारे स्पॉनर्स लाइक ब्लेज के स्पॉनर, स्केलेटन के स्पॉनर या फिर ज़ोंबीज के स्पॉनर, ये सारे के सारे अगर मैं स्पॉनर्स लगाऊंगा तो भाई मेरे को 10 मिनट के अंदर 100 के जितने भी पैसे मिल सकते हैं। एंड वैसे गाइस अभी के लिए मेरे पास बेरी की एंड पार्टी की है तो उसको ओपन करते हैं। सबसे पहले गाइस यूज करते हैं अपनी पार्टी की एंड आई डोंट नो व्हाई भाई हर बारी मेरे को वोट की क्यों मिलती है भाई पार्टी की के अंदर से। मैं नहीं यूज करने वाला उसको, बेरी की को यूज करता है डायरेक्टली एंड बेरी की से अपने को मिलती है बेरी बो। ऑलराइट भाई जो मैं सही बताऊं तो इतनी भी ज्यादा खास नहीं है। आई नो कि उसके ऊपर इन्फिनिटी एंड मेंडिंग साथ में लगी हुई है, बट फिर भी पावर 5 होना चाहिए था उसके ऊपर। वैसे मैं गाइस चाहूँ तो उसके ऊपर पावर 5 लगा सकता हूँ ऑक्शन में से खरीद के, बट मैं इतनी ज्यादा वो यूज ही नहीं करता, सो कोई फायदा नहीं है। यू नो व्हाट गाइस 380k के अंदर ये स्वॉर्ड की डील बिल्कुल भी ज्यादा खराब नहीं है, सिर्फ उसके ऊपर शार्पनेस 4 है जिसको मैं 5 कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास काफी सारी बुक पड़ी हुई है। सो या भाई खरीद लेता है इसका। ऑलराइट सो अब ना गाइस अपने पास नेथरराइट की स्वॉर्ड भी आ चुकी है मैक्स एन्चेंटमेंट वाली। आई नो शार्पनेस 4 है बट उसको मैं 5 इजीली कर सकता हूँ, सो वो मैक्स एन्चेंटमेंट ही हो गया। सो या 1 2 3 4 5 6 यप टोटल 6 बुक है मेरे पास शार्पनेस 5 की। सो अभी गाइस मेरे पास टोटल बैलेंस है 1.1 मिलियन जितनी। सो गाइस यहाँ पे मैंने AFK किया है टोटल 10 या 12 मिनट के लिए। सो अब ना देखते हैं कि ये सारे के सारे स्पॉनर्स अपने को कितनी सारी एक्सपी एंड कितने सारे पैसे देते हैं। ओके सो स्टार्टिंग में गाइस मेरा लेवल था 125, अब ना हो चुका है 151 एंड अपने को पैसे मिल चुके हैं टोटल 85 के जितने, वो भी सिर्फ 10 मिनट के अंदर। सो या गाइस अभी के लिए तो मैं ऐसे करके ही पैसे कमा रहा हूँ। सारे के सारे स्पॉनर्स को मैं लगा देता हूँ एंड देन 10 मिनट के लिए वेट करता हूँ स्पॉनर्स को फेल होने का एंड देन भाई इसकी सारी चीजें बेच देता हूँ। सो या अभी के लिए तो ये बेस्ट वे है पैसे कमाने का। 900k में नेथरराइट के बूट्स, वो भी मैक्स एन्चेंटमेंट वाले। सो या परचेस करने वाला हूँ मैं इसको। ओके सो कर लेते हैं परचेस भाई अपने नेथरराइट के बूट्स। सो गाइस यहाँ पे अपने पास आ चुके हैं डायमंड की चेस्ट प्लेट, डायमंड की लेगिंग्स एंड नेथरराइट के बूट, सिर्फ अपना हेलमेट ही बाकी है। एंड गाइस जो ये दो चीजें डायमंड की है ना, चेस्ट प्लेट एंड लेगिंग्स, उसको तो हम लोग बाद में कन्वर्ट कर देंगे नेथरराइट के अंदर, सो नो वरीज। एंड अभी के लिए गाइस मेरे पास जो अच्छा आर्मर है ना वो मैं नहीं पहन रहा क्योंकि कभी भी कोई भी प्लेयर आके मार सकता है मेरे को। सो गाइस यहाँ पे मैं अपने 2 नेथरराइट इंगट को परचेस करने वाला हूँ अपनी चेस्ट प्लेट के लिए एंड लेगिंग्स के लिए, जिसको मेरे को कन्वर्ट करना है नेथरराइट के अंदर। सो गाइस यहाँ पे मैंने
परचेस कर लिया है एक नेदरराइट अपग्रेड, क्योंकि उसके बिना तो कुछ भी नहीं होने वाला। लाइक मैं लिटरली कुछ नहीं कर पाऊंगा अगर मैं अपने आर्मर को कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो। नाउ गाइस मेरे को जाना पड़ेगा नेदर के अंदर, क्योंकि ये नेदरराइट अपग्रेड को डुप्लीकेट करने के लिए मेरे को चाहिए हो गया नेदर रैक एंड डायमंड्स। डायमंड्स तो गाइस मेरे पास पड़ा है बट नेदर रैक नहीं है। गाइस मैं आरटीपी करके वर्ल्ड में आया हूँ एंड वर्ल्ड यू जस्ट लुक एट दैट। भाई मेरे को क्या दिखा है, ब्राउन पांडा। आई गेस गाइस ब्राउन पांडा पिंक शिप से भी ज्यादा रेयर होते हैं मेरे हिसाब से, आई डोंट नो, बट मेरे को पिंक वाली शिप काफी ज्यादा दिखी है ब्राउन पांडा से। वेल गाइस मेरे को नेदर के अंदर जाना है तो फटाफट से मेरे को पोर्टल बनाना पड़ेगा। करते हैं भाई इसको लाइट अप एंड चलते हैं नेदर में। ओके गाइस वी आर इन नेदर। सिर्फ 3 या 4 नेदर रख चाहिए, बट यहाँ पे मैं एक स्टैक जितना कलेक्ट कर ही लेता हूँ, क्या पता बाद में काम आ जाए। हो गए भाई एक स्टैक नेदर रैक। ओके अब नाउ करते हैं भाई अपने नेदरराइट अपग्रेड को डुप्लीकेट जस्ट लाइक दैट। नाउ अपने पास 3 नेदरराइट अपग्रेड आ चुके हैं, 2 को मैं यूज करने वाला हूँ एंड 1 को मैं संभाल के रख दूंगा। सो नाउ गाइस यहाँ पे हो जाएगी अपनी बेरी चेस्ट प्लेट नेदरराइट की एंड बेरी चेस्ट प्लेट के बाद अपनी बेरी लेगिंग्स। तुम लोग गाइस मेरे वोल्ट के अंदर देख ही पा रहे होगे आर्मर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ हेलमेट ही चाहिए मेरे को। एंड देयर वी गो गाइस, डायमंड का हेलमेट मिल चुका है मैक्स एन्चांटमेंट वाला यहाँ पे मेरे को। एंड सही बता दो गाइस रियल लाइफ के मेरे को 2 या 3 दिन तक वेट करना पड़ा था ये हेलमेट के लिए, बट कोई ना। एंड अब नाउ गाइस इसको नेदरराइट के अंदर कन्वर्ट करना है। एंड सही बताओ तो गाइस मैंने ना 15,000 में एक नेदरराइट का इंगट ले लिया था, बट गाइस मैंने उसको रिकॉर्ड नहीं किया तो मैं तुम लोगों को दिखा नहीं पाऊंगा। ओके एक और बारी इसको डुप्लीकेट करना पड़ेगा मेरे को। एंड ये कर लिया हम लोगों ने साथ साथ में अपने हेलमेट को भी अपग्रेड। एंड इसी के साथ गाइस हम लोगों ने, ओके भाई मैं जब बोलने वाला था कि हम लोगों ने अपना पूरा को पूरा नेदरराइट का आर्मर कंप्लीट कर लिया, तभी किसी को एंडर ड्रैगन को मारना था यार। लाइक एकदम ही सेम टाइम पे हुआ है ये। वेल एनीवेज तुम लोग देख ही पा रहे होगे अपना पूरा को पूरा आर्मर कंप्लीट हो चुका है। एंड साथ साथ में गाइस हम लोगों ने अपने टूल्स भी कंप्लीट कर लिए हैं। एंड वेट अ मिनट, अपनी एक्स पे एंड स्वॉर्ड पे मेरे को शार्पनेस 5 लगाना है, सो फटाफट से मैं लगा के आता हूँ। A few moments later. ऑलराइट डन गाइस, मैंने अपनी नेदरराइट की एक्स के ऊपर एंड नेदरराइट की स्वॉर्ड के ऊपर शार्पनेस 5 लगा दिया है, जैसा कि तुम लोग यहाँ पे देख पा रहे होगे। एंड अब ना गाइस अपने पास आ चुका है पूरा का पूरा नेदरराइट का आर्मर एंड सारे के सारे नेदरराइट के टूल्स, वो भी मैक्स एन्चांटमेंट के साथ। एंड या एक और बात, मैं यहाँ पे कस्टम एन्चांटमेंट की बात नहीं कर रहा। एंड एक और चीज गाइस, मेरे को इस वीडियो को रिकॉर्ड करने में सिर्फ 39 आवर्स लगे हैं, तुम लोग 40 आवर्स ही मान सकते हो अगर देखा जाए तो, ये पूरे के पूरे आर्मर को कंप्लीट करने के लिए एंड सारे के सारे टूल्स को कंप्लीट करने के लिए एंड साथ साथ में 4.1 मिलियन जितने पैसे कलेक्ट करने के लिए। सो या गेम प्ले में ही मेरे को इतना टाइम लग चुका है, बाकी का इस एडिटिंग का एंड थंबनेल बनाने का टाइम तो अलग ही मान लो तुम लोग। सो आई होप कि गाइस तुम लोगों को ये एप्पल एमसी का बनाना का चैप्टर 2 का सीजन 1 का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं तुम लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।